नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे क्राइम टाइम। मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम टाइम लेकर एक सनसनीखेज मामला। और ये मामला है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का। कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है, कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है। ब्यूटी विद ब्रेन की बातें बहुत होती है और आज हम आपको 14 साल की एक होशियार समझदार लड़की से मिलवाने वाले। ये मामला एक रुद्रप्रयाग की 14 वर्षीय लड़की का है, जिसने अपने परिवार के साथ साथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पुलिस को भी ऐसा घुमाया कि शायद जितने लोग उसके इस मामले में घूमे होंगे वो अपने जीवन के इस केस को कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही वो कभी उनका परिवार भी इस बात को हजम कर पाएगा, कभी उसको भूल पाएगा कि उनके घर की एक 14 वर्षीय बेटी ने क्या कारनामा कर दिखाया। आज आपको बताने जा रहे हैं हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का 14 वर्षीय लड़की का ये मामला क्या है। लड़की ने अपहरण की कहानी रच डाली, खुद के अपहरण की भाई, लेकिन वो भी बड़े अजीबो गरीब ढंग से। क्या दिमाग लगाया। शायद मैं ये कह दूं कि अगर कोई फिल्म में कुछ लिखती या फिर ऐसी कोई फिल्म बनती तो ज़रूर हिट होती। चलिए फिल्मों की बात ना करते, हम चलते हैं अपने मामले पर, जहां मैं आपको बताऊं 14 वर्षीय लड़की ने अपने घर से निकली वो दवा लेने, परिवार को बताकर कि उसे कुछ दवाइयाँ चाहिए जिसके लिए वो बाहर जा रही है। लेकिन कुछ समय तक वो बाहर ही रही, घर नहीं आई तो घर वालों को चिंता हो गई, फ़ोन पे फ़ोन करने लगे, लेकिन फ़ोन आंसर नहीं हुआ। लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ घंटों बाद घर में एक फ़ोन की रिंग बजती है। सन्नाटा था घर में। फ़ोन की रिंग बजी तो सबका ध्यान उस फ़ोन की तरफ चला गया। पता चला उन्हीं की बेटी का फ़ोन था। झट से उठाया, फट से पूछा कहाँ हो। पता चला कि उसका अपहरण हो गया। उसने कहा पिताजी मेरा अपहरण हो गया, कोई मुझे अपनी गाड़ी की डिग्गी में बैठा के ले जा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। माता पिता के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे, तो कहाँ है, कौन सी गाड़ी, क्या नंबर है, कहाँ ले जा रहे हैं। कहा मुझे नहीं पता कहाँ ले जा रहे, पर मुझे इतना याद है अब मैं होश में आई हूँ, मैंने देखा फ़ोन है मेरे पास, मैंने आपको फ़ोन मिला दिया, बताइए मैं क्या करूँ, और मुझे कोई कहीं लेके जा। पिता का कुछ समय तक तो दिमाग काम नहीं किया कि क्या करूं, कैसे बचाऊं, कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ। पर उसने एक जाते जाते अपनी बेटी को एक दिमाग दिया। उसने कहा तुम तुरंत मेरा फ़ोन काट के पुलिस को फ़ोन करो, उन्हें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बेटी ने पिता का फ़ोन काटते ही लड़की ने पुलिस को फ़ोन किया। 112 डायल करने के बाद उसने बताया कि उसका अपहरण हो गया है, कोई उसे कार की डिग्गी में बैठा के ले जा रहा है, प्लीज़ उसकी हेल्प की जाए। इतना कहते ही फ़ोन कट। अब रुद्रप्रयाग पुलिस के हाथ पैर फूल गए। कैसे 14 वर्षीय बेटी का अपहरण हो गया, कौन है अपहरणकर्ता, कहाँ ले जा रहे, क्या हुआ। तभी देखते हैं भागते उनके पिताजी पहुंचते हैं, जिसने कहा कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही उसका फ़ोन आया था और उसने बताया कि कोई से कार की डिग्गी में बैठा के ले जा रहा है। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही फ़ोन हमारे थाने में भी आया है, तो कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ गई है, क्या है। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बेटी घर से दवा लेने गई थी लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो जांच पड़ताल करते हैं। अब बड़े अफसरों के साथ कई टीम गठित की गई। एक 14 वर्षीय लड़की के लिए रोड पे पुलिस भागती दिखी, काम करती दिखी, हर तरह से, हर एक तकनीक से, हर एक जुगाड़ से लोगों के जांच पड़ताल, लड़कियों की फ़ोटो दिखाकर, कभी किसी के पास जाकर, दुकानों जहां वो दवा लेने गई थी, जहां से गुजरी थी, दोस्तों से, हर तरफ की तहकीकात के बावजूद पुलिस को पता नहीं चला कि भाई 14 वर्षीय लड़की को कैसे कोई डिग्गी में बैठा के ले जा रहा। लेकिन पुलिस ये भी मान रही थी कुछ कैसे केसेस हुए थे कि जिसकी वजह से कई बच्चों का अपहरण भी हुआ है, तो उनको लग रहा था कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए, उससे पहले हम उस बच्ची को बचा ले। फिर पुलिस ने सोचा कहीं नहीं मिल रही, कुछ नहीं हाथ लगा है, तो पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद एक स्थान पे उसका नंबर पता चला। पुलिस ने जाके उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उससे पूछा गया तो उसने जो सनसनीखेज खुलासा किया वो ऐसा था कि पुलिस ने खुद के ही बालों को नोचने की सोचा होगा। उसने सोचा होगा कि मैं इस लड़की का क्या करूं। लड़की ने बताया कि उसको घूमने का बहुत मन था, घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, इसलिए उसने झूठ बोल के वो घूमने चली गई। जब देर हो गई उसे लगा कि माता पिता उसको डांटेंगे, इसलिए उसने कहानी को गठन किया कि उसका अपहरण हो गया है। अब पुलिस ने सोचा मैं पूरा दिन
इतना समय इस लड़की के पीछे बर्बाद कर दिया और हाथ क्या आया कि लड़की ने एक छोटा सा मजाक किया था अपने घर वालों से, डर के मारे उसने ये कहानी घट दी। लेकिन जब पुलिस ने पिता से कहा कि वो आपकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्या मामला है, क्या आप उसको डराते धमकाते हैं, क्या उसको आप ऐसे रखते हो कि वो डर के मारे आपसे बात नहीं कर पा रही, कुछ बता नहीं पा रही है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ दूसरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के ऊपर छल यानी कि भूत का साया है जो हमेशा उसको घुमाने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो भूत है वो उसको घुमाने के लिए ले जाता है। वो कहीं ना कहीं घूमने चलिए, जिस वजह से हम लोग उस पर गुस्सा करते हैं। कई पंडित ओझाओं को दिखाया है लेकिन वो भूत नहीं उतरा है, जिसकी वजह से हम उस पर गुस्सा करते हैं। और ये मेरी बेटी ने नहीं, उसके अंदर के भूत ने ही किया है। उसने उसको घुमाया। उसके बाद जब उसे होश आया, उसे लगा कि घर वाले गुस्सा करेंगे, तो उसने ये कहानी सुनाई। लेकिन हम आपको इसी कहानी के दौरान ये भी बता देते हैं, अब भूत घुमा रहा था, ये लड़की खुद घूम रही थी, ये तो ना पुलिस को पता है ना हमें पता है। लेकिन हमें बस इतना पता है कि 14 वर्षीय एक लड़की ने पुलिस को तो घुमाया प्लस अपने माता पिता को भी परेशानी में डाल दिया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत